नमस्ते, खुश रहो बिटिया। Myself Dr. Dharampal Singh Thakur, Assistant Professor, Rachna Sarir, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। आज का हमारा क्लास है वेन्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। पहले देखते हैं वेन्स ऑफ द हार्ट। सबसे पहले इसमें आता है ग्रेट कार्डियक वेन, फिर मिडिल कार्डियक वेन, राइट मार्जिनल वेन, posterior vein of the left ventricle, oblique vein of the left atrium, anterior cardiac vein and vena cordis minimi। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 मेन वेन ट्राइब्यूटरीज मिलते हैं। अब इसमें जो इंटीरियर कार्डियक वेन है और वेना कॉर्डिस है, ये डायरेक्ट राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। बाकी सभी जो ऊपर है ग्रेट कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, राइट मार्जिनल वेन, पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ये सभी कोरोनरी साइनस में ओपन होते हैं। फिर ये कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में ओपन होता है। इज इट क्लियर? कहने का ये है कि यहाँ ये वेन पहले कोरोनरी साइनस में ओपन होगा, उसके बाद कोरोनरी साइनस से फिर ये राइट एट्रियम में ओपन होता है। जबकि एंटीरियर कार्डियक वेन और वेना कॉर्डिस ये दोनों डायरेक्ट राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोरोनरी साइनस। जो हार्ट में मेन साइनस होता है वो वेन के लिए जो होता है उसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। यह लार्जेस्ट वेन होता है हार्ट का। 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। सिचुएशन होता है इसका लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में। एंड होता है इसका पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल में इसकी एंडिंग होती है। अब ट्राइब्यूटरीज देखते हैं किस प्रकार वेन की ट्राइब्यूटरीज बनती है। पहला है ग्रेट कार्डियक वेन। ग्रेट कार्डियक वेन एंटर करता है लेफ्ट एंड ऑफ द कोरोनरी साइनस में। मिडिल कार्डियक वेन कोरोनरी साइनस के मिडिल पार्ट में ज्वाइन करता है। स्मॉल कार्डियक वेन कोरोनरी साइनस के राइट एंड में ज्वाइन होता है। द राइट मार्जिनल वेन यह भी स्मॉल कार्डियक वेन में ड्रेन करता है। ठीक है। द पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इन कोरोनरी साइनस। द ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम ऑफ मार्शल्स। इस स्मॉल वेन रनिंग ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर सरफेस में एक छोटी वेन रन करती है और टर्मिनेट होती है कोरोनरी साइनस के लेफ्ट एंड में। द राइट मार्जिनल वेन यह ड्रेन करती है स्मॉल कार्डियक वेन में। यहाँ पढ़े हमने पहले ही। और में भी डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली ओपन हो सकता है यह राइट एट्रियम में। नेक्स्ट है एंटीरियर कार्डियक वेन। 3 और 4 स्मॉल वेन्स होते हैं जो डायरेक्टली ओपन होते हैं राइट एट्रियम के एंटीरियर वॉल के द्वारा। वेना कॉर्डिस मिनिमी। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था वेना कॉर्डिस मिनिमी छोटे छोटे स्मॉल कार्डियक वेन्स होते हैं। इसे वेनी कॉर्डिस मिनिमी, थेबेसियन वेन्स या स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन भी कहते हैं। ये नंबर
न्यूमेरस होते हैं और स्मॉल वॉल्व वाले होते हैं, वॉल्वलेस होते हैं, और चारों चैम्बर में ये डायरेक्टली कैविटी में ओपन होते हैं। राइट साइड में लेफ्ट साइड की अपेक्षा इनकी मात्रा, इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण एक रीज़न यह भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इमेज के द्वारा हम देखते हैं किस प्रकार इनके ब्रांचेस, सॉरी ट्रिब्यूटरीज बने हैं। तो ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, राइट एट्रियम हो गया, ये देखिए एंटीरियर कार्डियक वेन, एंटीरियर साइड में है ये एंटीरियर कार्डियक वेन। राइट मिरर, राइट मार्जिनल वेन, ये एंटीरियर साइड में आपको ये भी मिलेगा ग्रेट कार्डियक वेन, और वेन्स ऑफ वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके वेन्स हैं। अब क्या होता है, जो मेन कोरोनरी साइनस है वो पीछे की ओर होता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट को देखिए किस प्रकार यहाँ दिखाया गया है। ये यहाँ से यहाँ तक कोरोनरी साइनस, ये सबसे बड़ी साइनस होती है, वेन होती है, जिसे कोरोनरी साइनस कहते हैं। फिर देखिए स्मॉल कार्डियक वेन यहाँ आके ड्रेन कर रहा है, मिडिल कार्डियक वेन ऐसे ड्रेन कर रहा है, पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इस प्रकार यहाँ आके यहाँ ड्रेन हो रहा है, ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम यहाँ ड्रेन हो रहा है, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी इस प्रकार यहाँ ड्रेन हो रहा है। तो इस प्रकार वेनस सिस्टम बनता है हार्ट का। पोस्टीरियर व्यू देखते हैं तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और सबसे बड़ी हमने पढ़ा कोरोनरी साइनस को। ये क्या होता है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पोस्टीरियर सरफेस में कोरोनरी सल्कस में, ठीक है। अब इसके ब्रांचेस इस प्रकार, सॉरी ट्रिब्यूटरीज, posterior vein of the left ventricle, small cardiac vein, middle cardiac vein. Then आता है lymphatics of heart. Lymphatics of heart coronary artery के साथ साथ एक्कम्पनाई होकर चलती है और दो ट्रंक का फॉर्मेशन करती है। दो ट्रंक का फॉर्मेशन यह राइट ट्रंक और लेफ्ट ट्रंक के रूप में करती है। तो राइट ट्रंक ड्रेन करती है ब्रेकियोसेफेलिक नोड्स में, और लेफ्ट ट्रंक एंड होती है ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाइफर्केशन में ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स पाया जाता है, तो लेफ्ट ट्रंक वहां कर ड्रेन होती है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। हार्ट के नर्व सप्लाई में हम देखते हैं कि इसमें दो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो वेगस नर्व के द्वारा होती है। वेगस नर्व के द्वारा अब यह फिर कार्डियो इनिबिटरी एक्शन लेता है। कार्डियो इनिबिटरी एक्शन में क्या होता है कि जब यह स्टिमुलेट होता है तो हार्ट रेट स्लो डाउन होने लगता है। सेम अपोजिट साइड यदि देखते हैं तो सिंपैथेटिक नर्व होता है, यह कार्डियो एक्सेलरेटरी होता है। इसके स्टिमुलेशन से हार्ट रेट इंक्रीज होता है और कोरोनरी आर्टरीज डायलेट होते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन होता है अपर 4 to 5 thoracic segment of the spinal cord से। अब both parasympathetic and sympathetic nerve form the superficial and deep cardiac plexus। दोनों मिलकर सुपरफिशियल और डीप कार्डियक प्लेक्सस का निर्माण करते हैं।
पहले देखते हैं सुपरफिशियल प्लेक्सस। सिचुएटेड होता है यह बिलो द आर्च ऑफ अरोटा एंड इन फ्रंट ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी के फ्रंट में और बिलो द आर्च ऑफ अरोटा के। फॉर्मेशन इसका होता है द सुपेरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन से और इंफीरियर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट वेगस नर्व से। यह प्लेक्सस कनेक्ट होता है डीप कार्डियक प्लेक्सस से, राइट कोरोनरी आर्टरी से और लेफ्ट एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस से। द डीप कार्डियक प्लेक्सस सिचुएटेड होता है बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया में जस्ट बिहाइंड द आर्च ऑफ अरोटा। फॉर्मेशन इसका होता है all cardiac branches derived from the cervical and upper thoracic ganglia of the sympathetic chain। जो सर्वाइकल और अपर थोरेसिक गैंग्लिया है उनके सिंपैथेटिक चेन के सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक गैंग्लिया के जितने भी कार्डियक ब्रांच होते हैं उनसे इसका फॉर्मेशन होता है और यह कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व से और रिकरेंज लेरिंजियल नर्व से इसका फॉर्मेशन होता है। इमेज में देखते हैं, ये देखिए यह सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस। सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस कहाँ से बना? यह लेफ्ट वेगस के इंफीरियर ब्रांच से। ये देखिए यहाँ से आ रहा है इंफीरियर ब्रांच से। दूसरा फॉर्मेशन होता है इसका सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से। ये देखिए यहाँ से सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, इन दोनों से सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस का निर्माण होता है। अब सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस फिर कहाँ जाता है? डीप कार्डियक प्लेक्सस में ही अटैच होता है। अब देखते हैं डीप कार्डियक प्लेक्सस का फॉर्मेशन। डीप कार्डियक प्लेक्सस लेफ्ट वेगस के सुपीरियर ब्रांच और लेरिंजियल नर्व, ये दोनों मिलकर डीप कार्डियक प्लेक्सस का निर्माण करते हैं और साथ ही मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन और T1 to T5 गैंग्लियन ऑफ सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, और राइट वेगस के सुपेरियर ब्रांच, इंफीरियर ब्रांच और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से, और सुपेरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। कहने का मतलब यह है कि डीप कार्डियक प्लेक्सस सर्वाइकल गैंग्लियन, सिंपैथेटिक चेन के पूरे तीनों सर्वाइकल गैंग्लियन और जो पांचों जो थोरेसिक गैंग्लियन है वो मिलकर और राइट वेगस के सुपीरियर ब्रांच, इंफीरियर ब्रांच और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये सब मिलकर डीप कार्डियक प्लेक्सस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी। यदि हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में यदि कोई डिफेक्ट होता है तो कार्डियक एरिथमियास की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हार्ट एक रिदमिक पैटर्न में चलता है, उसका हार्ट का एक रिदम होता है। यदि यह रिदम डिफेक्ट हो जाता है तो उसे एरिथमियास कहते हैं। जैसे कि जो समय है इरेगुलरिटी आ जाती है, जो रिदम है उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। वेस्कुलर रीजन के कारण भी वैरायटी ऑफ एरिथमियास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लास होगा फेटल सर्कुलेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।